जरिए ये नाटक रचा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 15 दिसंबर तक 70 विधानसभाओं का दौरा पूरा करेंगे। बीजेपी को यकीन है कि सब कुछ साधने की कोशिश कामयाब होगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो काम पहले 2 मुख्यमंत्री नहीं कर पाए वो आखिरी वक्त में पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। 4 जुलाई को सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को युवा नेतृत्व के नारे के साथ चुनाव में जाना है, लेकिन उससे पहले जनता को ये भी बताना है कि बीजेपी सरकार ने 5 साल में 70 विधानसभाओं में विकास के क्या क्या काम किए। इसी टारगेट के साथ पुष्कर धामी अब तक करीब 30 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और 15 दिसंबर तक सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाने का काम पूरा हो जाएगा। बीजेपी को यकीन है कि ऊर्जावान मुख्यमंत्री जब हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो सरकार की बात और दमदार तरीके से जनता तक पहुंचेगी। 40 विधानसभाएं और रह गई है जिस पे उनको जाना है। मुझे लगता है कि ये एक नौजवान है, ये एक युवा है, युवा सोच है और इससे एक युवाओं का भी चिंतन बढ़ रहा है भाजपा के प्रति। तो मुझे लगता है कि ये काम पूरा भी करेंगे और आने वाले समय सरकार भाजपा की होगी। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की कमान 5वें साल में तब मिली जब बीजेपी के लिए काम से बड़ी चुनौती 2022 का चुनाव है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो काम पुष्कर धामी से पहले के 2 मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए था, उस गलती को अब सुधार रहे हैं। यदि ये चुनाव से पहले उत्तराखंड को समझने के लिए इनके मुख्यमंत्री ने किया होता तो अच्छी बात थी। उत्तराखंड को समझने के लिए तो किया नहीं, अब वोटों के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, फिर भी अच्छी बात है, जाना चाहिए। जो काम आप पहले नहीं कर पाए, यदि अपनी गलती को स्वीकारते हो, उसको दुरुस्त करते हो तो अच्छा है। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में 57 विधायकों का बहुमत आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला। ऐसे में बीते पौने 5 सालों में कितना विकास हुआ ये बताने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाले हैं, ताकि 2022 में 60+ और युवा नेतृत्व का नारा साकार हो सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नैनीताल में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर आगजनी और फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद चारों को जेल भेज दिया गया, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है। मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही। नैनीताल पुलिस ने आज चंदन लोधियाल, उमेश मेहता, कृष्ण बिष्ट और राजकुमार मेहता को गिरफ्तार किया, जिसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया। इनके पास से 32 बोर की पिस्टल और मैगजीन मिली है। 15 नवंबर को नैनीताल के सतखोल में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने खुर्शीद के घर पर आगजनी की थी और कई राउंड फायरिंग भी की थी। हमारा तर्क ये था कि जो आज चारों मुलजिम को पेश किया कोर्ट में, वो गलत पेश किया पुलिस द्वारा। पुलिस जो नामजद हैं, नामजद को पेश नहीं किया गया, बल्कि गांव के जो आमजन लोग हैं उनको पकड़ के कोर्ट में पेश कर दिया। पिथौरागढ़ में होमगार्ड भर्ती को निरस्त कर दिया गया। जांच में पाया गया कि शुरू के 2 दिन में हुई भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। असल में हाइट मेजरमेंट में कमी पाई गई, जिसके बाद शुरुआती 2 दिनों की भर्ती को निरस्त किया गया। साथ ही इसके लिए जांच कमेटी भी बना दी गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। शुरुआती 2 दिन की भर्ती अब भविष्य में करने का फैसला लिया गया है। होमगार्ड की भर्ती को लेकर कमांडेंट ने रिपोर्ट किया है कि उनके सिलेक्शन से रिलेटेड जो फिज़िकल एग्जामिनेशन था उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो इस कारण से जो शुरू के 2 दिन की भर्ती में जो त्रुटियां पाई गई हैं, उस क्रम में उन्हें उन 2 पर्टिकुलर डेज़ के अभ्यर्थियों के लिए पुनः किए जाने संबंधी एक निर्देश मेरी तरफ से और उनके उच्चाधिकारियों की तरफ से उन्हें दिए गए हैं। श्रीनगर गढ़वाल में बद्रीनाथ हाईवे पर श्रीयंत्र टापू के निकट कार दुर्घटना में एक कार सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि बेस अस्पताल में एडमिट कराए गए दूसरे घायल की स्थिति फिलहाल सामान्य है। हरिद्वार से बद्रीनाथ जाते वक्त अचानक हुई इस घटना में कार खाई में बहती हुई अलकनंदा नदी में जा समाई। एसडीआरएफ ने गोताखोरों और राफ्ट के माध्यम से बचाव अभियान चलाकर कार के अंदर से शव बरामद कर लिया है। श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के किनारे काम कर रहे पोकलिन मशीन पर मौजूद 2 लोगों की जान मुसीबत में पड़ गई। दरअसल जल विद्युत परियोजना के बांध से अचानक पानी छोड़ दिया गया, जिससे नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया और पोकलिन मशीन डूबने लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मशीन में मौजूद ऑपरेटर और हेल्पर को पानी से बाहर निकालकर बचाया।
1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटों तक